प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज के वीडियो में आप लोगों को कामरू कामाख्या की तंत्र मंत्र और मयोंग की जादू के बारे में बता रहा हूं। यदि आप लोग सोखा है, तांत्रिक है, भगत है, ओझा है, गुनी है, किसी भी प्रकार की गुनिया है या देवी देवता की सेविका है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की शक्ति है और उस शक्ति के बदौलत आप लोग किसी का जन कल्याण करते हैं, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, उनको कष्ट दूर करते हैं, तो आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूं। ये नहीं देखे तो आप लोग कुछ नहीं देखे, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोगों को कई तरह के साधक सामने आया होगा और वह साधक बहुत ही पावरफुल रहे होंगे, या तो कोई साधु, या तो कोई सन्यासी, या कोई बाबा, या कोई ऐसे भगत जो ज़्यादा जानकार थे। ऐसे ऐसे साधक आप लोगों को दिखे होंगे कई जगह पर काम करते हुए, और वो लोग भी कई जगह पे खतरे में आ जाते हैं। कई जगह पे जो है उनको जादू का मार खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है आपको जन कल्याण के लिए, आप लोगों को कल्याण हो, आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए वो लोग अपने घर छोड़ करके अपनी जान दांव पे लगा के आप लोगों को कष्ट दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन उसके साथ में खेल हो जाता है। यदि किसी आम पब्लिक आदमी को बीमारी है, कष्ट है, जादू टोना, ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत की शक्तियाँ लगा दी गई है, तो उनको जो है परेशानी है, सिर्फ परेशानी है, उसको कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ जो है या तो उसके देह पर सवारी आता है, या फिर ऐसी कोई ऊपरी बाधाएं है जो कष्ट देता है शरीर का। ऐसी बीमारी में कोई तांत्रिक उसको ठीक करने जाता है, कोई बाबा ठीक करने जाता है, तो वहाँ पर उस बाबा का भी मर्डर हो सकता है, उस बाबा को भी मार दे सकता है वो डायन, जो इस कामरू कामाख्या की तंत्र मंत्र और मयोंग की जो जादू सीखे होंगे। वो मंत्र ऐसा होता ही है, वो मंत्र में इतना पावर होता ही है कि इस मंत्र के द्वारा किसी भी तरह की शक्ति को बांध करके उसका स्मृति भी नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि कई बाबा को कई जगह पर ऐसा भी हो जाता है कि वो कहाँ है, उनका कहाँ घर है, कहाँ द्वार है, पता ही नहीं रहता। यानी कि उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त से चली जाती है। ठीक है, तो वो जो है डायन के द्वारा, यानी कि उस तंत्र मंत्र के द्वारा बांध दिया जाता है, स्तंभित कर दिया जाता है, और उनसे दूर कर दिया जाता है उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त से। ठीक है, इस प्रकार से जो है होता है। यदि आप लोगों को जन कल्याण करना है तो अपनी सुरक्षा, अपनी सोच को हमेशा बदल के रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग किसी का भी जन कल्याण करके, अपनी परोपकार करके नाम कमा सकते हैं। नाम कमाने का तो बात मन में किसी को याद आता ही नहीं है। ज़्यादातर मन में लोगों को यही होता है कि किसी का कल्याण हो जाए, किसी का परोपकार हो जाए, यही बहुत है। हमारे हाथों यदि किसी का जस लग जाता है, किसी का जन कल्याण हो जाता है, तो इससे बड़ा सुंदर बात कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को आँखों की पर्दा हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम में खतरा है। आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सतर्क रहे और खतरा आने पर उससे लड़ सके। जब आप खतरा आने पर उससे नहीं लड़ सकेंगे, आपको ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप तो मार खा जाएंगे। यानी कि आपके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आजकल जितने भी नए साधक है, 10 गो 20 गो 5 गो मंत्र सीख लेगा और बोलेगा हम तो इतना बड़ा पावरफुल मंत्र सीख लिए। सभी मंत्र पावरफुल होते हैं, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि कम काम करता है, सभी मंत्र काम करते। सीख लेता है, कुछ दैनिक गुण हो गया,
कुछ दैनी सावर मंत्र हो गए, कुछ ओझा गुनी का तंत्र प्रयोग हो गया, मंत्र हो गया, उनको सिद्ध कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो क्या होता है कि उनको अंदर ये ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे मंत्र सीख लिए कि इस मंत्र को डायन का गुण भी हम बांध देते हैं, डायन का मंत्र भी हम बांध देते हैं, तो हमारे ऊपर किसी का प्रयोग नहीं चलेगा। हम इस मंत्र से ओझा गुनी भगत सोखा चाहे कितने भी जानकार व्यक्ति हैं, सबका गुण खींच भी लेते हैं और सबका गुण भी बांध देते हैं, डायन का भी गुण बांध देते हैं, तो उसका तो कुछ चलेगा ही नहीं। आप लोगों का मन में ऐसा चलता है और ऐसा होता भी है, लेकिन कई मंत्र ऐसा होता है, कई शक्तियाँ ऐसे होते हैं जो आपको सोच से भी बड़ा है। ठीक है, इस बात का खुलासा करता हूँ कि आप लोग किसी भगत को या किसी सोखा को देखे होंगे किसी जगह पे भलाई करते हुए, लेकिन उन व्यक्तियों को कुछ नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति उनको भलाई करने गया रहता है उन व्यक्तियों को मार खानी पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर जादू लग जाता है, या फिर कई बाबाएं जो है चौका लगाए हैं और इधर ख़त्म, चौका लगाए इधर ख़त्म, मार दिया जादू टोना से डायन ने, या फिर उसके ऊपर की किया कराया हटा ही नहीं, आपने करके आया फिर दोहराया चालू हो गया, तो बदनामी होता है इसमें आप लोगों को। जो ओझा तांत्रिक है, भगत है, किसी को भलाई करता है, तो आप लोग किसी भी मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि अरे इस मंत्र से नहीं हुआ, चलो दूसरा मंत्र चलाते हैं, चलो दूसरा मंत्र से नहीं हुआ, तीसरा मंत्र चलाते हैं। ठीक है, तो वो मंत्र से क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो है 1-2 दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर जैसा का तैसा हो जाता है। तो आप लोगों के साथ में खेल हो रहा है, आप समझते नहीं है। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे नहीं होगा, इसको चौका लगाना पड़ेगा, चौपार लगाना पड़ेगा, माता भगवती की गद्दी लगाना पड़ेगा, या हनुमान जी का गद्दी लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तब आपके साथ में खेल होता है। क्या खेल होता है? आप चौका लगा देते हैं, चौका पूज देते हैं, जो भी पूजा प्रतिष्ठा भोग अर्पित करना होता है, प्रसाद चढ़ाना होता है, वो चढ़ा देते हैं, और आपके साथ में उसी समय खेल होता है। उसी समय डायन तो सब कुछ जानती है, जो इस तंत्र को जानता है वो आपके ऊपर पुतला मारन भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की तंत्र मारन प्रयोग कर सकता है। वो आपके ऊपर मारन प्रयोग करेगा, जो उसके ऊपर तंत्र किया है, जिसको आप ठीक कर रहे हो, उसके ऊपर उस समय तंत्र प्रयोग नहीं करेगा, उसके ऊपर तो पहले से उसने कर रखा है। जिसको आपने ठीक करने गए हैं उसके ऊपर तो वो डायन चाहे वो जानकार व्यक्ति पहले से तंत्र प्रयोग कर रखा है, इसीलिए आप उसको ठीक करने गए हो। तो आज जो कर्म होगा वो आपके साथ में होगा, और आपका उसका युद्ध भी हो सकता है। यदि आप भी उतना जानकार हो और वो भी जानकार है, तो आपका भी युद्ध होगा। आप भी जादू जानते हो तो चलाओ, और वो भी जादू जानता है तो वो तो आपके ऊपर चला ही रहा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो? ज़्यादा जानकार हो तो उसको पछाड़ देते हो, या फिर कम जानकार हो तो आप खुद मार खा जाते हो, वहीं पर ख़त्म हो जाओगे। तो ऐसे में आप लोगों को हानि होता है, यानी कि आप अपना घर परिवार छोड़ के आए और आपके साथ यहाँ पर खेल हो गया, यानी कि आप ख़त्म हो गए। फिर आपको उसको घर परिवार के लोग जो है आपको घर पहुंचा दिया कि हमारे को आया है भलाई करने, अपने ख़त्म हो गया। तो इसमें आपका तो बदनामी होबे करता है। आप ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको ऊपर लोग थूक फेंकेगा, ये नहीं लोग सोचेगा, ये समाज के लोग नहीं सोचता है कि किसी को बचाने गया है तो इसको डायन मार दिया है, चाहे किसी जादू टोना ने मार दिया है। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा दूर तनका मन का जानता था, बोलता था कि इतना जानते हैं। आप जानते हो बहुत ज़्यादा, हम भी जानते हैं, आप पावरफुल हो, हम भी जानते हैं, लेकिन समाज के लोग ऐसा ही कहेगा कि तनका मन का जानता था, देखो ना इतना फनफना रहा था, हम यह करते हैं वह करते हैं, एक को जादू में ख़त्म हो गया। तो ऐसे गांव के लोग आपके ऊपर थूक फेंकेगा, क्या फ़ायदा है?
जिसके ऊपर तो तंत्र प्रयोग किया गया है उसको तो मारा नहीं, डायन ने मार दिया आपको। ठीक है, आप तो जानकार हो, आप तो भगत हो, आप तो ओझा हो, फिर भी आप मारे गए। लेकिन आप जिसको कल्याण करने गए हैं, जिसको उपचार करने गए हैं, वो तो कुछ नहीं जानता है, वो व्यक्ति को कुछ आता भी नहीं है, फिर भी उसको क्यों नहीं डायन मारा? क्योंकि उसको ऊपर हो सकता है किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर तंत्र प्रयोग करवाया हो, या हो सकता है उसके ऊपर किसी प्रकार की शक्ति इसलिए छोड़वाया गया हो ताकि उसको परेशान करे, उससे किसी भी प्रकार की दुश्मनी हो। कई घरों में तो बेटा को ठीक करने जाओगे तो उसकी माँ ही डायन निकल जाता है। कई घर में ऐसा है कि उसकी बहू डायन निकल जाती है, उसकी बेटियां डायन निकल जाता है, उसकी गोतनी डायन निकल जाता है। और तो और कई घरों में तो ऐसा ऐसा बूढ़ा होता है, वो भी जानकार होते हैं लेकिन अपने को बताते नहीं है गांव समाज में कि हम जो है या जानते हैं वह जानते हैं, लेकिन आपसे काम करवाएगा, आपसे भलाई करवाएगा। कई समाज के लोग ऐसे हैं जो वृद्ध है, वो ज़्यादा होशियार होते हैं, आप उसको से बुला करके काम करवा लेगा, आपको लोभ दे करके पैसा दे करके आपको बुलाएगा और काम करवाएगा अपने घर में, क्योंकि उसका गुण जो है ना डायन है, यानी कि वो अपने घर को भलाई नहीं कर सकता है। उसका गुण जो है किसी किसी भगत का, ओझा का जो है अपने घर में अपने मंत्र नहीं काम करता है, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए आपका लाभ लेगा, आप उसको घर में भलाई करोगे, और वो जो है गुण मंत्र सीखा हुआ रहता है लेकिन किसी को झाड़ फूक करने नहीं जाता है, किसी का जग कल्याण नहीं करने जाता है। ठीक है, तो आपको वो बुला करके ले जाएगा और अपने घर में जो है काम करवाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, या उसको मन में हुआ कि चलो इसके ऊपर आजमा के देखते हैं, ये जानकार है, वो बूढ़ा सोचेगा कि ये जानकार है, इसके ऊपर थोड़ा सा जादू छोड़ देते हैं, देखते हैं इसको लगता है कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अपने बाल बच्चा पर तो नहीं मारेगा, क्योंकि वो उसको अपना बाल बच्चा सबको प्यारा होता है, और आपके ऊपर चला देगा तो वहीं आप ढेर हो जाओगे, वहीं खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो कई जगह पर बूढ़ा भी जो है इस मंत्र को जानते हैं लेकिन इस चीज़ को किसी को बताते नहीं है, प्रयोग करना होता है तो कहीं भी कर देता है। तो इसलिए आप लोग काम करते हो तो आपको होशियारी से काम करना होगा। ठीक है, किसी किसी को दृष्टि हो गया, दिखाई देने लगा, हाँ हमको तो वो दिखाई देता है। किसी किसी व्यक्ति को आप कहाँ पे हो ये भी बता देता है कि आप फलाने जगह पर बैठे हो, आप चिल्लाने जगह पर बैठे हो, आप इधर बैठे हो, आप इस स्थान पे बैठे हो, आपके आगे पीछे क्या है, आपके बगल अगल में क्या है, सब बता देता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है कि खबर नहीं होता है, कान खबर नहीं होता है कि वह जो है बता तो रहा है लेकिन उसके साथ में कौन सा खेल होने वाला है उसको खुदे पता नहीं है। तो इसलिए आजकल के लोग जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानने की कोशिश करते हैं और इसका साधना करते हैं। लेकिन जब आप काम करने जाओगे किसी के यहाँ, जब आपके साथ में खेल करना होगा किसी को, तो वो सारे आपका विद्या खत्म हो जाएंगे, वहीं पर खत्म हो जाएंगे। वो आपको बताएगा लेकिन इसके बारे में नहीं बताएगा कि आपके साथ खेल होने वाला है। आप जिसके बारे में काम कर रहे हो ना, जिस व्यक्ति को आप ठीक कर रहे हो, यानी कि आप किसी इंसान को ठीक कर रहे हो या किसी लड़की को ठीक कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। आप तो किसी अदर व्यक्ति को तो जानकारी लोगे नहीं, उसमें गोटिया दियार फलना चिलना 20 व्यक्ति 40 व्यक्ति आपके साथ में बैठ सकता है, 40 व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति आपके ऊपर जादू छोड़ सकता है। अब 40 व्यक्ति को आप लोग चिन्होगे नहीं ना कि यही डायन है, 40 व्यक्ति को आप खोजोगे नहीं ना कि किसके पास कौन सा शक्ति चल रहा है। 40 व्यक्ति में आप सबको एकाएक ही करके नहीं ना जांचोगे कि किसके साथ में कौन सा शक्ति चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसके भी खबर लेना पड़ता है। ठीक है, तो कई जगह पर होशियारी से काम किया जाता है। आप तो सामने वाले के बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन बगल अगल के बारे में कुछ नहीं पता होता, और आपको बगल अगल की जानकारी लेके आप करोगे क्या? आप तो सोचोगे कि चलो हमारा सारा काम मंत्र ही कर देगा, हमारा शक्ति ही कर देगा, हमारा शक्ति है ना पावरफुल, फलाने ब्रह्म बाबा है ना मजबूत, लाठी डंडा लिए हुए हैं, मारेंगे लाठी से ख़त्म कर देंगे।
डायन जोगिन को, ठीक है। आप लोग ऐसा सोचते हो, या सोचते हो कि हमारा मंत्र है ना, हनुमान जी का मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है, मारेंगे गदा से डायन जोगिन को, उड़ाइए देंगे, उड़ाइए देंगे, ऐसा आप लोग सोचते हो, है ना। तो ऐसा आप लोग सोचते हैं, और यही सोच जो है आपका अंत का कारण बनता है, यही सोच आपका पतन का कारण बन जाता है, ठीक है। आप लोग शक्ति प्राप्त करते हो, देवता आपको एनर्जी शक्ति और दिखाता है, किस लिए दिखाता है, आपको ऊर्जा किस लिए देवी देवता देता है। जब देवी देवता खुद से काम करते आपके लिए, तो आपको दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, आपको सिर्फ जो है आप बोलते और देवी देवता काम करते, आपको किसी भी चीज़ का बताने का या सूचना देने की ज़रूरत ही कहाँ है। तो आपको सूचना देते हैं इसलिए कि सतर्क हो जाओ। कई जगह पे जो है आप लोग गद्दी लगाते होंगे, जो लोगों को अनुभव हुआ होगा उसको ये बात सच लगेगा, बाद बाकी जितना भी लोग हैं सबको ये बात जो है झूठ लगेगा। कई जगह पर आप लोग गद्दी लगाते हो, तो उस जगह पे चौपार बंधन करते हो, गद्दी बंधन करते हो, चारुकता का दिशा बंधन कर लेते हो, जो भी बंधन करना होता है आप लोग कर लेते हो, गद्दी लगा देते हो, ठीक है। लेकिन बीच बीच में आपको कुछ तरह का उपद्रव होता है, जो गद्दी लगाए रहते हैं ना उसके साथ होता है। तो जो व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ उपद्रव होता है, यानी कि दर्द होना, हाथ पैर झुनझुना जाना, पैर में दर्द होना, माथे में दर्द होना, ठीक है, वो भी थोड़ा समय के लिए होगा, ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, थोड़ा समय के लिए होगा। मान के चलिए ना 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकेंड मान के चलिए आपने को दर्द हुआ, किसी भी प्रकार की आपको दर्द हुआ, और आप क्या किए कि किसी भी प्रकार का झाड़न फूंक मंत्र का या किसी शक्ति का आपने कहा कि हमें ये दर्द ठीक कर दो, या फिर आपने मंत्र पढ़ करके अपने ठीक कर लिए, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन वह आपका चेतावनी है कि आसपास में कोई ऐसा शक्ति है, आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बचो या उसको खोजो, कि कौन है, कहाँ से आया, जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, उसको खोजो, ढूंढो। जब उसको नहीं ढूंढोगे तो आपको जो है ख़त्म कर सकता है, ठीक है, कहानी ख़त्म, वही आपको मार देगा। इसलिए आप लोग संभल के रहो, काम करते हो तो देवी देवता सूचना देता है। कौन ऐसा देवी देवता है कि आपको चेतावनी नहीं देता है, सब देवी देवता आपको चेतावनी देता है, लेकिन सब देवी देवता चेतावनी देता है लेकिन आप उसको गौर नहीं करते हो, आप उसको समझते नहीं हो, आप उसको बूझते नहीं हो कि वो हमको क्या बता रहा है। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता आपका। जब आप गुरु बनाते हो तो गुरु आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन कई गुरु बताना भी चाहते हैं तो उनके पास समय नहीं है। जब वो उनके पास समय नहीं है तो वो आपको क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। इधर तुम्हारे पास समय नहीं है, उधर गुरु जी के पास समय नहीं है, तो दोनों आदमी जो है अपने अपने जगह पे काम धंधे में लगे हुए हो, अपने पेट पालने में लगे हुए हो। कौन जाता है मंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने, चलो ना मंत्र सीख लिया ना, इसी से झाड़ फूँक कर देंगे, अगला आदमी को ठीक हो जाएगा। लेकिन कई जगह पर जो है आप लोग ऐसा करते हो गलती, और अधूरा काम करते हो। मतलब कि आपने मंत्र सीख लिया, मंत्र चलाना शुरू कर दिए और लोगों का कल्याण करना शुरू कर दिए, वो मंत्र आपका जो है धीरे धीरे और पावरफुल हो गया। इस प्रकार से आप लोग जो है मंत्र तंत्र सीख करके किसी का झाड़ फूँक करना शुरू कर देते हैं। तो कई लोगों को देखे होंगे कि जिसको झाड़ता है ना वो तो ठीक हो जाता है, या नहीं भी ठीक होता है, कई लोग नहीं ठीक होता और कई लोग जो है ठीक हो जाता है, झाड़ फूँक मंत्र से उसको झाड़ दिया तो वो ठीक हो गया, और जो झाड़ने गया उसी को लग गया, अब उसी को मुँह पेट चलने लगा, उसी को जो है कुछ होने लगा, परेशानियाँ बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो होता है परेशानी होता है, हो सकता है उसको ना हो, कोई और मंत्र रक्षा करने वाला जानता हो तो उसको नहीं होगा, उसको परिवार में किसी को हो जाएगा, उसको घर में किसी का हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। झाड़ फूँक करने गए और उसको भी ठीक नहीं हुआ, हो सकता है उसको ठीक हो गया, आप ही को दुख हो गया। तो इस तरह का होता है, आधा अधूरा जानकारी आप लोग लेते हो और आधा अधूरा जानकारी से आपको ही हानि होता है।